आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना अंतर्गत चकिया नूरपुर का मामला है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर जयसराज पुत्र राम आश्रय को पहले से ही घात लगाकर बैठे राधेश्याम यादव पुत्र नरसू, नागेंद्र यादव पुत्र रामलखन यादव, लालचंद पुत्र मिठाई लाल, अशोक यादव पुत्र कन्हैया यादव, राम भुवन पुत्र बाबूलाल ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि जयसराज यादव को संभालने का मौका नहीं मिला। शोरगुल पर आए जयसराज यादव के भाई और उनके भतीजे को भी बीच बचाव में चोटें आई, तो वहीं गांव के और लोग भी बीच बचाव में दौड़कर आए। तब तक जयसराज यादव के सर सहित पूरे शरीर में भारी जख्म बना दिए गए। पूरा मामला चुनावी रंजिश का ही है। गदाईपुर ग्राम सभा में त्रिकोणीय मुकाबले में 3 प्रत्याशी राम अवध यादव, श्याम बहादुर यादव, विजय राजभर ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें विजय राजभर विजयी हुए। तिलमिलाए श्याम बहादुर यादव के समर्थक राधेश्याम यादव, नागेंद्र यादव, लालचंद यादव, अशोक यादव, राम भुवन यादव ने खेत से घर आए जयसराज यादव पर हमला कर बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया। तो वहीं जयसराज यादव को आजमगढ़ के किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि होश आने में महीनों लग सकते हैं। अब यहां पर दीदारगंज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि क्या दीदारगंज थाना ऐसी घटना होने का इंतजार करती है? यदि 14 अप्रैल की मारपीट को दीदारगंज थाना संज्ञान में ली होती तो 11 मई को इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वहीं जब इस मामले पर थाना अध्यक्ष से केमास न्यूज के रिपोर्टर से बात हुई तो थाना अध्यक्ष ने किसी प्रकार की जानकारी न होने की बात कही। ऐसी कार्रवाई हो जाए कि पास पड़ोस के लोग उदाहरण के तौर पर देखे जाएं कि हम इस तरह का काम करेंगे तो उन्हीं लोगों की तरह से मेरा हो जाएगा। मारपीट एकाएक नहीं हुई है, इसके पहले भी कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था? नहीं, ये देखिए 1995 से मास्टर साहब का परिवार मेरे साथ रहता है। मेरे उनके ऐसे पारिवारिक संबंध हैं, उस संबंध के नाते वो गांव में वोट नहीं करते थे। मेरे साथ उनका परिवार प्रचार करता था, खुल के रहता था। इन लोगों को उसकी ईर्ष्या थे, इसी से मास्टर साहब के परिवार से ये लोग जलन रखते थे और दुश्मनी पिछले चुनाव से ही थी। पिछले चुनाव में जो पिछला चुनाव बीता था, इसके पहले जो उनका 5 साल का कार्यकाल था, तब से दुश्मनी चली आ रही थी। ये एकाएक नहीं हुआ है, ये एक तरह से उसकी तैयारी थी, तैयारी करके इन लोगों ने किया। मेरे कहने का मतलब ये है प्रधान जी कि मारपीट जो भी रिसेंटली हुई है, जो 11, 12, 13, 14 में जो भी मार हुई है, इसके पहले भी झगड़ा 11 तारीख के 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को सूचना जो है थाने पर दी गई, मौखिक रूप से टेलीफोन से मास्टर साहब ने दिया था कि ऐसे ऐसे लोग मेरे परिवार को गाली दे रहे हैं, लेकिन अब ये था कि उसको रिटर्न नहीं दे पाए थे। इस विषय पे क्या आपकी भी थानाध्यक्ष से बात हुई थी? नहीं, हमारी बात नहीं हो पाई थी, हमारी बात नहीं हुई थी, हमारी बात नहीं हुई थी, लेकिन मास्टर साहब की बात। सर, मेरा नाम राजकुमार यादव और श्री राम आश्रय यादव जी। तो यहाँ पर मारपीट का कुछ मामला था, तो क्या मामला था उसको पूरा बताएं। सर, मैं ग्राम प्रधान का चुनाव था। मैं हमेशा मेरे पारिवारिक संबंध है राम अवध यादव गारोपुर। मेरे गांव से भी एक प्रत्याशी श्याम बहादुर यादव वर्तमान प्रधान थे, जो है मैं उनका साथ नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर जो है राधेश्याम यादव जी मेरा पड़ोसी है, ये हमेशा जो है हमारे परिवार से रंजिश रखते थे। उसी के क्रम में जो है ये 14 तारीख को मेरा प्रशिक्षण था। मैं अपनी भाभी का प्रशिक्षण था, मेरा 9 को हो गया था। मैं भाभी को लिवा के जा रहा था तो ये बहुत भद्दी गाली दे रहे थे कि तुम ये साले रामौत का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि काम बढ़िया श्याम बहादुर करते हैं। तो जब तक ये रामौत को गाली दे रहे थे तब तक हमने नहीं बोला, लेकिन जैसे ये हमको गाली दिए तो हम कहे भैया गाली क्यों दे रहे हैं? हम कहे घनश्याम भैया गाली क्यों दे रहे हैं? बुलाने का वाला नाम उनका घनश्याम यादव है। तो कहा साले तुमको गाली देंगे, तुमको काट डालेंगे तुम बोलोगे तो हम कहे कि अरे ऐसा क्या हम कर दिए हैं तुम काट दोगे? तो कहा तो साले तुम इनका साथ नहीं दे रहे हो, तुम उसका साथ दे रहे हो, साला वो चोर है, बेईमान है। तो बहरहाल 2 लोग थे, बीच बचाव किए। मैं चला गया प्रशिक्षण में। जैसे मैं घोरट पहुंचा तब तक मेरे बड़े भैया खेत से आ गए, उनको जो है ये मारने पीटने लगे। घर से मेरे कॉल गई तो हमने पहले 112 डायल किया, तो 112 लगा नहीं, इमरजेंसी बता रहा था, तो हमने यशो को कॉल किया। तो यशो कहे कि अब जो है 112 लगाओ, तो हमने कहा कि 112 पर जो है नहीं लग रहा है सर, इसलिए आपको कॉल किया हूँ। तो वो कहे ठीक है, अच्छा जो है एप्लीकेशन भिजवाओ। तो हम कह रहे सर हम तो आजमगढ़ में आ गए हैं प्रशिक्षण में, तो कैसे एप्लीकेशन भिजवाएं? वो दौड़ा के मार रहे हैं सब, आप किसी सिपाही को भेज दीजिए। तो उस दिन जो है किसी सिपाही को लोग भेजे नहीं। जब मैं घर आया तो बीच बचाव हो गया था, तो लोग गांव वाले बीच बचाव कर दिए थे। तो हमने सोचा कि अब बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, लोग यही कहेंगे कि आप अध्यापक होकर झगड़ा उगड़ा करते हैं।
तो हम अपनी इज्जत बचाने में लगे, हमने कुछ कहा नहीं उस दिन। उसी के क्रम में मेरे भैया जब ये 11 तारीख को गए हैं खेत में, वहां ये फिर पहुंच गए। घनश्याम यादव पुत्र नरसू यादव और नागेंद्र यादव पुत्र राम लखन यादव वहां भैया को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। तो आवाज सुनकर जो खेत वोत में काम कर रहे थे वो लोग जो है पहुंचे, वहां बीच बचाव किए। मेरे घर से फोन गया तो मैं विद्यालय में गया था, बच्चों का एमडीएम का और वो कन्वर्जन कास्ट का वो लिस्ट बनानी थी, एडवाइस देनी थी बैंक पे, मैं काम करने गया था। लेकिन मेरे घर से जैसे ही फोन गया है कि वो भैया को वहां जाके मारने पीटने वाले हैं, लाठी डंडा लेके सब गए हैं, तो मैं भी वहां से चला तो लोग बीच बचाव कर दिए थे। तो ये लोग पहले बना के, ये गोलबंद किस्म का आदमी है घनश्याम यादव, हमेशा जो है सबको गोलबंदी में हमेशा करके रखता है। राधेश्याम नाम है उसका, ओरिजिनल नाम राधेश्याम यादव है लेकिन घनश्याम बुलाते हैं। तो ये चला आया जब यहाँ आने के बाद जो है पहले चला आया तो पूर्व प्लानिंग में थे लोग। भैया जैसे ही घर आए हैं ये धारदार हथियार लेके ललकारा है कि इसी साले के नाम की वजह से हम लोग चुनाव हार गए हैं और ये आ गया, ये बचने ना पाए। और उसके बाद ये राधेश्याम यादव पुत्र नरसू यादव, नगेंद्र यादव पुत्र राम लखन यादव, लालचंद यादव पुत्र मिठाई लाल यादव और राम भुवन पुत्र बाबूलाल यादव, अशोक यादव पुत्र कन्हैया लाल यादव, ये पांचों लोग भैया को मेरे उसी धारदार हथियार और लाठी डंडे से इतना प्रहार किए कि मेरे भैया एकदम कोमा में चले गए हैं। हमने उनको उठा के लेके गया वहां यहाँ से, तो बीच में दरोगा की गाड़ी मिली, त्रिपाठी जी देखे, कहे पहले जान बचाइए इनकी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो हम यहाँ से लेके गए ताहिर हॉस्पिटल, वो लोग दवा ववा दे के फिर रेफर कर दिए यहाँ से, कहे यहाँ हमारे बस की बात नहीं, आप यहाँ से ले जाइए। फिर हम यहाँ से वहां से दानिश के यहाँ ले गए। दानिश जैसे देखे हैं, पूछे हैं, कंडीशन देखे, कहे मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास वेंटिलेटर खाली नहीं है। वो कहे कि डॉक्टर और 2-4 ठो हैं, आप उनके यहाँ लेके चले जाइए। तो हम पूछे किसके यहाँ लेके जाए, तो वो कहा कि आप पुष्कर सिंह के यहाँ लेके जाइए। तो हमने पुष्कर सिंह के यहाँ लेके गया तो वो एडमिट किए हैं, लेकिन मेरे भैया को आज तक अभी होश नहीं आया, वो कोमा में वैसे बने हैं। उनका दाहिना पैर और दाहिना हाथ वो पैरालाइसिस में चला गया है। तो अभी जो है रिसेंटली थाने से बात हुई, थाने पे बात हुई, थाने पर गया तो यशो साहब कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन हम न्याय में क्या करेंगे, अभी तो हम वो 3-4 लोग वही थाने पर साथ बैठाए हैं उन अच्छा, बात ये भी सुनने में आया कि आपके पक्ष से भी कुछ बच्चे को, जो किसी बच्चे को बिठाया गया था। हाँ, जब मेरा बच्चा लेके गया एप्लीकेशन, मेरा एक भतीजा था, हमने फूलपुर में एप्लीकेशन पर सिग्नेचर करके दे दिया कि ये यशो साहब को दे देना। जब वो लेके गया तो मेरे बहनोई भी साथ में थे 2 ठो, जबकि वो मेरे एक बहनोई गार्ड है, एक बहनोई मेरे सीआरपीएफ में है। पहले तो वहां उनके साथ बराबर थोड़ा सा आसान से पेश आया गया, लेकिन पता नहीं एकाएक क्या हुआ कि वो आए मेरे भतीजे को गाली देने लगे, कहे साले तुम नाग हो भोसड़ी वाले, तुम्हारे कारण ये हुआ है, ऐसा हुआ। उसको भी बैठा लिए, उसको बैठा लिए। तो भैया, बड़े भैया मेरे जो है पुलिस में एक कपड़े की मेरी छोटी सी दुकान थी, तो वो दुकान पर गए थे। तो वो जब घटना सुने वहां से भाग के आए, तो वो जो है उनका भी बीपी हाई होने लगा। तो मेरे बहनोई कहे कि जो है उनके इसके पिताजी की तबीयत खराब हो रही, उनकी देखभाल करेगा कि यहाँ बैठाएगा। तो उन लोगों के कहने से मान लीजिए वो विभाग में थे चाहे जैसे, तब यशो साहब बड़ी मेहनत के बाद उसको छोड़े। और उसके बाद ये प्रेशर बनने लगा कि चुनावी रंजिश नहीं है। दूसरी बात है एप्लीकेशन हटाओ, तब हम लोग जो है चुनावी रंजिश हटाओ, तब एफआईआर थाने से ही आप लोगों पर दबाव होने लगा। जी, एफआईआर में ये एप्लीकेशन से चुनावी रंजिश हटाओ, तब जब एफआईआर दर्ज होगा, नहीं तो नहीं दर्ज होगा। तो हमारे बहनोई कहे कि हमको दे दीजिए, हम जा रहे हैं, हम नहीं देंगे। तो उसके बाद एप्लीकेशन फिर लिया गया। तो धारा 147, 148, 149 और 323, 504, 506, 308 में एफआईआर दर्ज कर लिया। ये जो मारपीट हुई आपके घर में ही हुई है? जी, मेरे एकदम दरवाजे पे चढ़ के सब लोग मारे, मेरे घर में मार किए हैं एकदम लाके। और मेरे भैया अभी तक। आजमगढ़ से अबू हुरैरा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।